स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो फिर से मैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 10 क्लास के लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों चलिए बोर्ड की ओर देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? बोला 1919 में थर्ड नेशनल, किसका? थर्ड नेशनल की स्थापना कौन किए हैं? तो पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन ने, फ्रेडरिक एलन ने या रॉबर्ट ओवेन ने। तो कौन किया है? लेनिन। कौन किया है? लेनिन साहब किए हैं। ठीक है, कौन किया? लेनिन साहब किए थे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन थे? बोला इटली है तो इटली का जो एकीकरण है उसका प्रमुख नायक कौन थे? कौन प्रमुख नायक? मेजनी, काबूर, गैरिबल्डी या इनमें से सभी? तो क्या होगा? इनमें से सभी। ये सभी है। ठीक है, मेजनी भी थे, काबूर भी थे और गैरिबल्डी भी थे। ठीक है ना, सभी लोग थे। कोई दिक्कत नहीं ना। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? बोल रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति जो हुई उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? 1917 में जो रूसी क्रांति हुई उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, कौन सा नाम से जानते हैं? तो पहला है अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति या नवंबर क्रांति। तो किस क्रांति की रात जानते हैं? फरवरी क्रांति के रूप में। किस क्रांति के रूप में जानते हैं? फरवरी क्रांति के रूप में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? बोल रहा है कौन है जो उदारवादी नेता नहीं है? पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पॉल या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो बताइए कौन होगा? तो कौन होगा? सी फॉर कैट। कौन होगा? सी फॉर कैट। तो दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? बोल रहा है किसने है जो मुसलमानों के लिए निर्वाचन का पहली बार प्रस्ताव रखा था सबके सामने में? ठीक है, तो ऑप्शन है साइमन कमीशन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली समझौता या मोंटे चैमस्फोर्ड रिपोर्ट। तो बताइए कौन होगा? तो क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार। क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार। एक क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन कब आया था? क्वेश्चन पूछता है साइमन कमीशन कब आया? कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। कोई दिक्कत? आपको पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। गया कब वापस? वापस कब गया? तो 1930 में। ठीक है, कब? 1930 में। साइमन कमीशन आया 1928 में भारत, अब वापस गया 1930 में। ठीक है, भारत में साइमन कमीशन का विरोध भी हुआ था। तो दोनों में क्वेश्चन आपका पूछता है कि साइमन कमीशन को भारत में क्यों विरोध किया गया था? ठीक है ना, तो याद करिएगा ऐसा प्रश्न। चलिए, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? बोल रहा है भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ लगाया गया था? बताइए कि भारत में पहला कपड़ा मिल है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली बार कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले कोलकाता में लगा था। सबसे पहले कहाँ लगा था? कोलकाता में। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन पहली बार जो कपड़ा मिल खुला था ना, पहली बार जो कपड़ा मिल खुला था वो कोलकाता में खुला था। ठीक है, लेकिन वहाँ खुला तो वो कंपनी वहाँ चला नहीं था। कोलकाता में जब कपड़ा मिल खोला कंपनी तो वहाँ चला नहीं, इसलिए फिर खोला मुंबई में। तो मुंबई में जब खोला ना तो मुंबई में कंपनी अच्छा खासा विकास कर गया, चलने लगा था। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन से हिसाब से क्या देगा? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र यानी मुंबई। कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन पहली बार खोला गया था कलकत्ता में, अब विकास कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? बोल रहा है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया है? तो पहले जानिए कॉर्न लॉ क्या होता है। अनाज को लाने ले जाने पे एक नियम लगा दिया जाता है, उसको कॉर्न लॉ कहते हैं। तो कॉर्न लॉ कौन लगाया था? ब्रिटेन में लगाया गया था। कॉर्न लॉ कहाँ लगाया गया था? ब्रिटेन में।
ब्रिटेन अपना देश में कॉर्न लॉ लगा दिया कि कोई अनाज ला ले जाए तो उस पर क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है ना। आगे, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। बोल रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, समय पूछ रहा है कि कब लगाया गया। तो कब लगाया गया बताइए आप। तो लगाया गया 1868 में। राष्ट्रीय आय की गणना कब किया गया, 1868 में। कौन किया था, तो दादा भाई नौरोजी। कौन किए हैं, कौन किया, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में हुआ, ठीक है। कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी। VVI प्रश्न है ये वाला, ध्यान रखिएगा। पूछेगा राष्ट्रीय आय की गणना कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी किए। कब किए थे, तो 1868 में, ठीक है। आगे, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। बोला चक्रीय प्रवाह, चक्रीय प्रवाह मतलब बदलते रहना, उसको चक्रीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है। बदलते रहना उसको क्या कहते हैं, चक्रीय प्रवाह। तो चक्रीय प्रवाह किससे है, उत्पादन से है, आय से है, व्यय से है, या इनमें से सभी। तो क्या होगा, इनमें से सभी है, ठीक है। इनमें से क्या होगा, सभी। आगे नेक्स्ट, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, देखिए क्या कहलाएगा। आय में से माइनस कर दीजिए व्यय को, तो बचेगा बचत, ठीक है। यानी जितना आप कमाए उसमें से जितना खर्चा किसको घटा दीजिएगा, क्या बचेगा, बचत, ठीक है। यानी आय में से खर्चा को घटा देंगे तो बचेगा बचत, ठीक है ना। तो आपको डिफिनेशन में पूछे बचत का क्या है, तो लिखिएगा, बोलिएगा कि जितने आय होती है आय में से व्यय को घटा देंगे, जो बचा उसी को क्या कहते हैं, बचत कहते। तो ही हुआ आय यानी इनकम में से जितना खर्चा किए उसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, बचत। तो यहाँ भी क्वेश्चन है कि आय और उपभोग का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव, अंतर मतलब घटाव, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। आय में से व्यय को घटाइएगा तो क्या कहलाएगा। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई। बोला सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटे मोटे व्यापारी को पैसा दिया जाता है बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए, उसको सूक्ष्म व्यापार वित्तीय कहते हैं। यानी छोटा मोटा बिजनेस वाले के जो बेरोजगार हैं उनको पैसा दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। छोटे मोटे तौर पर, ज़्यादा पैसा नहीं, छोटे मोटे तौर पर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म वित्तीय कहते हैं। तो यहाँ है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्था की शुरुआत किस देश में पहली बार किया गया था। तो पहली बार कहाँ किया गया था, बांग्लादेश में। सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहाँ पहली बार खुला था, बांग्लादेश। कोई दिक्कत, बांग्लादेश की राजधानी आपको पूछे तो कहाँ होता है, ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, टका, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ की मुद्रा क्या है, टका। ये पूछता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ पता है, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ है, बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ है, तो 1971 में, ठीक है। यदि पूछे बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ तो 1971 में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। सकल घरेलू उत्पाद, उसको कहते हैं GDP, यानी GDP का फुल फॉर्म क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। बोला सकल घरेलू उत्पादन होता है उसमें सबसे कम योगदान, कम कौन देता है योगदान, सबसे कम। तो सबसे कम देता है, कम देता है ये, अधिक देता है ये, ठीक है। सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP में सबसे कम देता है प्राथमिक क्षेत्र योगदान। सबसे कम कौन देता है, प्राथमिक क्षेत्र कम योगदान देता है। सबसे ज़्यादा कौन देता है, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र कौन देता है, तो सबसे अधिक। कोई दिक्कत। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, याद रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र,
ठीक है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। प्रथम को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है? तृतीय क्षेत्र। सबसे जीडीपी में कम योगदान कौन देता है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बोला विश्व व्यापार संगठन, इसको WTO भी कहते हैं, WTO भी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन को क्या कहते हैं? WTO। आपको WTO को फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या लिखेगा? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। WTO भी कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन क्या कहते हैं? WTO। तो इसका मुख्यालय पूछा है कि कहाँ है? WTO का मुख्यालय, तो मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। कोई दिक्कत? WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इसका स्थापना कब हुआ? स्थापना 1995 में हुआ है, ठीक है। आपको पूछेगा विश्व व्यापार की स्थापना कब किया गया? तो 1995 में। कब बना? 1995। विश्व व्यापार को WTO भी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है। आगे, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय आय है उसका अर्थ क्या है? अर्थ बताना है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपकरण की आय, सरकार का आय, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं या मौद्रिक मूल्य, तो यही राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय की डिफिनेशन है, ठीक है ना। ये क्या है? राष्ट्रीय आय का डिफिनेशन है, यानी सभी वस्तुओं से जो प्राप्त किए पैसा हो और सेवा से जो पैसा प्राप्त किए हो, यानी राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? राष्ट्रीय यानी पूरा देश में जो पैसा कमाए हो, अब विदेश में भी जो पैसा कमाए हो, उससे जो हमको पैसा प्राप्त हुआ उसी को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। यानी देश के अंदर सभी वस्तुओं से जो मुद्रा प्राप्त किए वो, अब विदेश में भी देश ला रह के कमा रहा है वो, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो उसको क्या कहिएगा? राष्ट्रीय आय। तो इतना ही टोटल प्रश्न सोशल साइंस में था। तो इस प्रश्न में नहीं रहने दे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगता है तो शेयर आप लोग नहीं करते, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। एक लाइक दे दीजिएगा, लाइक देने से आपको कोई कुछ हर्जा नहीं होगा। नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।